गाइस ये वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है जो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। तो यार मैं दरअसल वीडियो बनाने वाला था कि यार पबजी न्यू स्टेट ऑफिशियली प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुकी है और आज की वीडियो में आपको इसका गेम प्ले भी दिखाने वाला था कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पबजी बीजीएमआई से आपको क्या चेंजेस में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से मैप्स देखने को मिलते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। पर इसमें कुछ कंडीशन ऐसे आ गए जब मैंने इस गेम को डाउनलोड किया। अगर आप इसे प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो मैं पबजी अगर इसको सर्च करता हूँ तो पबजी न्यू स्टेट ऑफिशियली सबके लिए अवेलेबल हो चुकी है। पर जैसे ही मैंने इसे डाउनलोड किया और प्ले पे क्लिक किया तो मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो वही प्रॉब्लम्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं इस गेम को फाइनली चला नहीं पाया तो क्यों नहीं चला पाया, क्या प्रॉब्लम्स आई, सारी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इंट्रो पे मत जाना, इंट्रो मैंने बना रखा है कि मैं आपको गेम प्ले दिखाऊंगा, कैसे मतलब पबजी न्यू स्टेट अवेलेबल हो चुकी है, ये सारी चीजें बताऊंगा। पर ऐसा हो नहीं पाया, मैं गेम को प्ले ही नहीं कर पाया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस फाइनली पबजी न्यू स्टेट ऑफिशियली प्ले स्टोर पे आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो। और अभी अभी मेरे पास ऊपर नोटिफिकेशन आया था, पबजी न्यू स्टेट इज अवेलेबल, योर प्री रजिस्टर्ड फॉर दिस ऐप। मैंने इस ऐप के लिए प्री रजिस्टर्ड कर रखा था और गाइस मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया कि पबजी न्यू स्टेट अवेलेबल हो चुके हैं प्ले स्टोर पे। पर अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं भी किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है पबजी। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पबजी न्यू स्टेट दिख जाएगा और यहाँ से आप सिंपली से इंस्टॉल कर सकते हो। 1.4 GB की ऐप है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको पूरा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और इसका फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ पबजी न्यू स्टेट का। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहो। ये गाइस इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो और ये ऑफिशियल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो चुकी है। तो वीडियो के साथ बने रहो, आपको गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, कौन कौन से मैप्स देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना अभी तक वीडियो देख रहे हो। तो चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस फाइनली पबजी न्यू स्टेट फुली डाउनलोड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं फर्स्ट टाइम इस गेम को ओपन करने वाला हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया क्रोम का एक पेज लोड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। जबकि यार मैंने पबजी न्यू स्टेट ही ओपन किया था। यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक क्रोम का एक पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द गेम ड्यू टू द डिटेक्टेड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो यार इसमें बता रहे कि हमने एबनॉर्मल बिहेवियर डिटेक्ट किया है। पर आपको बता दो यार मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं, अभी भी सिर्फ गेम को डाउनलोड किया है। और यहाँ पे देख सकते हो हेल्प पेन और लिख रखा है असिस्ट द गेम ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड इफ योर डिवाइस हैड डेवलपर ऑप्शन एनेबल्ड इफ यू आर यूजिंग एमुलेटर प्रोग्राम। तो मैं आपको बता दूं मैं कोई एमुलेटर प्रोग्राम तो यूज नहीं कर रहा हूँ, हाँ पर मेरा डेवलपर ऑप्शन एनेबल है। तो मैं एक बार सेटिंग में जाता हूँ, अपना डेवलपर ऑप्शन एक बार बंद करके ट्राई करता हूँ। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये जरूर ट्राई करना। तो मैं एडिशनल सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन पे जाके एक बार इसे बंद कर देता हूँ। तो मैं डेवलपर ऑप्शन को अब बंद कर दिया। अब वापस से मैं गेम को बंद करता हूँ और वापस से प्ले पे अब क्लिक करता हूँ, देखते हैं अब ये ओपन होता है या फिर नहीं। तो मैंने प्ले पे क्लिक किया है और गाइस देख सकते हो यहाँ पे इस टाइम ये जो गेम है शायद से ओपन हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने फर्स्ट टाइम आपके सामने गेम ओपन किया था और देख सकते हो इस टाइम ये गेम शायद से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है पबजी बाय क्राफ्टन, यहाँ पे देख सकते हो पबजी स्टूडियोज। और गाइस अगर आपका भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डेवलपर ऑप्शन जरूर से बंद कर लेना। तो देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन बंद करने के बाद यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो हम इसे कन्फर्म कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो मैं आपके सामने ही सारे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप यहाँ पे देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है तो इसे थोड़ा होने देते हैं। चेकिंग फॉर अपडेट यहाँ पे 38% हो चुका है। अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर आ रहा है तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो यार यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा टाइम लगा रहे ओपन होने में क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है। अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस गेम को कंप्लीटली डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक लिखा आएगा एन अपडेट इज अवेलेबल। तो आपको 232 MB की और आपको डाटा चाहिए होगा एक अपडेट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे 232 MB और वापस से डाउनलोड हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसे मैं कंप्लीटली डाउनलोड होने देता हूँ। गाइस उसके बाद गेम में एक और इशू आ रही है, बार बार यार मैं गेम रिस्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी ये बोल रहा है अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। मैं अगर इसे कंफर्म कर देता हूँ तो वापस से बोलेगा अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। जैसे कि आप देख सकते हो 38% पे बहुत देर से रुका हुआ है चेकिंग फॉर अपडेट्स पे और बार बार यहाँ पे आता है अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। जैसे कि आप देख सकते हो वापस से आ चुका है। तो मैं एक और चीज अब ट्राई करने वाला हूँ, मैं वीपीएन लगा के इसे ट्राई करता हूँ कि वापस से सही होता है या फिर नहीं। गाइस मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आप देख सकते हो वीपीएन यहाँ पे कनेक्टेड है और वीपीएन ऑन है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से प्ले पे क्लिक करता हूँ, अब देखता हूँ गाइस गेम ओपन होता है या फिर नहीं। वैसे यार वीपीएन की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ऑफिशियली प्ले स्टोर पे आ चुका था, फिर भी यार फिर से ट्राई कर लेता हूँ वीपीएन लगा कि मेरा गेम ओपन होता है या फिर नहीं। अगर कोई इशू आ रही होगी तो फिर भी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गेम वापस से ऑन हो चुका है, देख सकते हो वो जो अपडेट आया था 232 MB का वो भी यार सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया था। पर देख सकते हो यार ये वीपीएन लगाने के बाद कैसे स्लो सा यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो, एनिमेशन काफी स्लो सा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स फिर से कर रहा है 38% पे। अगर इस बार भी ऐसा आता है कि यार अनेबल टू ओपन गेम जैसे अभी आ रहा था यहाँ पे सर्वर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो यार देखो फिर से आ रहा है अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर। यहाँ पे अगर
मैं कंफर्म करता हूँ तो यार वापस से वहीं पे आएगा, जबकि यार मैंने इस बार वीपीएन भी कनेक्ट कर दिया है। तो यार पता नहीं ऐसा इशू क्यों आ रहा है, मेरा गेम जो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो यार मैं अपने दूसरे डिवाइस में भी अभी ट्राई करके देखूंगा, पर इस वाले डिवाइस में Redmi Note 9 में मेरा गेम जो ओपन नहीं हो पा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आपका गेम ओपन हुआ या फिर नहीं, क्योंकि मेरा गेम तो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। या ये भी इशू आ सकता है मैंने अभी सिम कार्ड नहीं लगा रखा है, पर गेम को इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए कि सिम कार्ड हो या फिर ना हो, पर आपका गेम ओपन जरूर से होना चाहिए। तो यार अगर इसका मुझे सॉल्यूशन मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है कि यार क्योंकि वीपीएन की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गेम को ओपन करने के लिए, और वीपीएन भी मैंने ट्राई किया उससे भी गेम ओपन नहीं हो रहा, नॉर्मल तरीके से भी गेम ओपन नहीं हो रहा है, जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफी ज्यादा फास्ट है, मैं वाईफाई से इसे चला रहा हूं। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, गेम मेरा अभी तक ओपन नहीं हुआ है, और इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। वीडियो जब तक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर सॉल्यूशन आपको जानना है। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।